प्रेस्टीज मार्केटिंग से एज अ क्राउन डायरेक्टर अब आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण और सबसे पहले सेशन में, जिसमें आपको आज जानने मिलेगा एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसे कहा जाता है 21वीं शताब्दी का बिजनेस। आज हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, MLM के बारे में, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। आज इसके बारे में चर्चा करने के लिए, इसके बारे में हमें कुछ नॉलेज देने के लिए एक ऐसे शख्स आज हमारे साथ आने वाले हैं जिन्होंने 17.5 साल की छोटी सी उम्र से इस बिजनेस की शुरुआत की, इसे सीखना शुरू किया। आज अगर बात करूं, लगभग 4 से 5 साल का उन्हें इस इंडस्ट्री का तजुर्बा है। और उनकी नॉलेज की अगर बात करूं, उनकी इतनी ज़्यादा नॉलेज है उन्हें इस इंडस्ट्री की कि 4 से 5 साल समझ लीजिए उन्होंने पूरी एक कोर्स किया है, या इस तरह समझ सकते हैं कि आपने केवल उन्होंने सीखने में उन्हें इतना समय लगाया कि आज बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक चाहते हैं कि उनके जैसा व्यक्ति उनके पास भी होना चाहिए। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या देखा जो उन्होंने इस तरह की शुरुआत की और आज वो इस मुकाम पे पहुंचे। तो आप सभी के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे बीच मोहित शर्मा सर का। स्वागत है सर आपका। आज हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे और आज हमें आपका बहुत महत्वपूर्ण समय मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नॉलेज दें। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। साथियों नमस्कार, मैं मोहित शर्मा और मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्टूडेंट हूं। मेरे जीवन भर जीने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैं इसका एक अच्छा विद्यार्थी बन के जीऊं, क्योंकि जीवन के अंदर परिपूर्ण कभी कुछ होता नहीं है और जब हम बढ़ना चाहते हैं जीवन के स्तर पर तो सीखते रहना बहुत जरूरी होता है। तो मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहूँगा और आप सबसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक छोटी सी उम्र में बड़े पायदान पर पहुंचे हैं हमारे नव कुमार गुप्ता जी, इनके लिए आप सबसे बधाइयाँ चाहूँगा, क्योंकि उम्र का कोई मायना नहीं होता। इनकी उम्र 17.5-18 साल की रही होगी और अभी ये 19 के पूरे नहीं हुए हैं। 9 से 10 महीने के सफर में इन्होंने वेस्टीज इंडस्ट्री के अंदर अपना लेवल क्राउन डायरेक्टर लिया है। तो मैं आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा विशेष। थैंक यू सर। आप आगे बढ़े और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को आप छुएं। थैंक यू सर। तो आज हम पहले सेशन में बातें करने जा रहे हैं और सर के साथ जो मेरा टाइम लिया गया है, इस टाइम को मैं चाहता हूं कि ये वीडियो न सिर्फ MLM के लिए अपितु दुनिया भर के किसी भी क्षेत्र में आप कामयाब होना चाहते हो उसमें आपके काम आएगा। तो कहिए विशेष जी, आप किस चीज पे बात करना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो मैं चाहूंगा जैसे कि आपने और मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना, नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, तो हमारे पास जब 17.5 साल की एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे हम कुछ भी चुन सकते हैं, हम अपना कैरियर डिसाइड करते हैं कि हमें किस कैरियर को चुनना है। तो उस कैरियर में आपने चुना कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत करनी है। तो आपने क्या देखा ऐसा MLM इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या देखा जिसकी वजह से आपने ये डिसाइड किया कि आपको इसी इंडस्ट्री में जाना है? वेरी गुड। सबसे अच्छा सवाल मेरे को ये लगा कि सर ने मेरे से ये पूछ लिया कि मैंने अपने जीवन में यही कैरियर क्यों पसंद किया या क्यों इसको मैंने चूज किया। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान अपने आप में संस्कृति की परिभाषा है, यानी हमारे अंदर जो हमारे नेचर होते हैं, जो हमारे तौर तरीके होते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण पायदान दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस महत्वपूर्ण पायदान में क्या होता है, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा जितना बढ़े उतने अपने संस्कारों को लेकर के, अपने अंदर जो भी हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं उनको लेकर के साथ में बढ़े। यानी वो चाहते हैं कि हमारा जीवन सुलभ और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। तो डायरेक्ट सेलिंग को मेरा पसंद करने का सबसे बड़ा पहला तरीका ये था, इसको चूज करने का तरीका ये था कि जब मैं पहली बार इसके लीडर्स हुआ करते थे, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई, MLM इंडस्ट्री के अंदर न सिर्फ पैसे को तोला जाता है बल्कि एक इंसान की अहमियत को और उसके पायदान को भी तोला जाता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। यानी यहाँ जब आते हैं और रहते हैं आप, तो लोगों से किस तरीके से आपको व्यवहार करना है, कितना प्यार देना है, क्या लोगों के साथ हमारे रिएक्ट होने चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ हमें शुरुआत में सिखाई जाती हैं। तो MLM न सिर्फ मैंने पैसे के लिए या व्यापार के लिए ज्वाइन किया है दोस्तों, MLM को ज्वाइन करने का, और मैं आप सबसे भी यही आग्रह करूंगा, MLM ज्वाइन करने का सबसे पहला कारण ये होता है, हम अपनी जिंदगी के अंदर ये महत्वपूर्ण तथ्य जान लें कि हम किसी भी क्षेत्र में जाए तो हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। यानी MLM न सिर्फ शिक्षा के लिए, न सिर्फ पैसे के लिए, न सिर्फ संगठन के लिए, न सिर्फ लोगों के साथ के लिए, अपितु जिंदगी भर के हर कमी को पूर्ण करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना जाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मैं जानना चाहूँगा जैसे कि कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, एक फॉर्म भर के उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल वो अपनी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ले सकता है। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति जब आता है
तो अपनी एक, जैसे कि कोई दूसरी कंपनी से आ रहा है, एक नेटवर्क लेके आ रहा है, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन अगर एक कॉमन कोई भी व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है तो उसे किस तरह शुरुआत करनी चाहिए कि वो तेजी से ग्रोथ कर पाए और तेजी से बड़े पायदान पे पहुंच पाए? वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी सवाल अच्छा है कि लोग हमारे साथ में आ जाते हैं या फिर वो तैयार हो जाते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हम करेंगे। क्योंकि प्लान देखने के बाद तो ऑब्वियस है कि लोग चाहते हैं कि हम व्यापार करें, हम बिजनेस करें, बिजनेस को बड़ा करें, लोग हमारे साथ में आना चाहिए, तो लोग चाहते हैं इस चीज को। लेकिन सवाल ये आता है कि उनको सही तरीके से स्टार्टअप हम कैसे करें कि वो पायदान तक जा सकें। तो देखिए सर, व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो, व्यापार के अपने कुछ सिद्धांत और कुछ नियम होते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग सिद्धांतों पर चलने के लिए सबसे पहली ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरे हिंदुस्तान, जहां तक मेरे को जानकारी है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एथिक्स को लेकर जानी जाती है। इसके अपने सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं होता। बिल्कुल सर। तो जब आप किसी व्यक्ति को शुरुआत कराएं तो उसको वो सब बताएं शुरुआत में कि हमें करना क्या है। क्योंकि कई बार हमारे सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग कॉल करते हैं, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हैं, वेलकम कि आप आइए और आप जितना वहां कमा रहे हैं उससे आप यहाँ कमा लेंगे, और आप ये कहते हैं कि मैं दावा करता हूं कि इतने कम समय में इतना कमा लेंगे। तो इस तरीके से लोगों ने मार्केट में पहले वादे किए हैं, दावे किए हैं, जबकि उसके बाद लोग कमा नहीं पाते या कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको हम बोलते कुछ और, होता कुछ और है। तो जब ऐसा होता है तो लोग नेगेटिव होने लग जाते हैं, और जो लोग इस तरीके से नेगेटिव होते हैं फिर वो आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो तो आपको समझ लेते हैं कि आप मेरे को आगे तक लेके जाएंगे, आप बढ़ाएंगे। तो शुरुआत कराने के लिए जो इसके बेसिक नियम होते हैं, जो बेसिक इसके एथिक्स होते हैं, उनको हमें समझाना और बताना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ने के लिए आपको शुरुआत से कौन कौन से कदम उठाने हैं। यानी शुरुआत में उनको वो सब चीज बताएं जो हमारे लिए जरूरी है। जैसे आप लोगों को बता सकते हैं शुरुआत करने से पहले कि हमारे घर में जरूरत का सामान है, आपको बहुत ज्यादा फुल टाइम नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग फुल टाइम करने का व्यापार है ही नहीं, तो इसको आपको पार्ट टाइम करना है। आप जॉब करते तो जॉब भी करते रहें, जॉब के साथ साथ आप जो भी कुछ बढ़िया करना चाहते हैं वो आप करते रहें। यानी आप अपने कैरियर में इसको एज ए पार्ट टाइम चुने शुरुआत में, और जो आपको लगे कि आप अच्छा अर्न कर पा रहे हैं या फिर जॉब से ज्यादा आप ले पा रहे हैं, तो फिर आप अपना स्टेप बढ़ाएं और इसमें आप कामयाबी की शुरुआत तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सर। मैं बस आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं जानना चाहूँगा मार्केट में जो आज इतनी नेगेटिविटी है, जो माहौल इतना नेगेटिव हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर, अगर बात करूँ इंटरनेशनली, विदेशों में ये 100 साल होने वाले हैं इस इंडस्ट्री को, लेकिन भारत में आज भी इतने अवेयर नहीं है लोग इसे लेके। तो होता क्या है, लोग नेगेटिविटी में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जहाँ वो अचीव नहीं कर पाते और फिर उन्हें लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गलत है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में बताएं कि हम नेगेटिविटी से कैसे बच सकते हैं, उससे कैसे हम अपने आप को बचा के सक्सेस तक पहुँचें। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ शुरुआत करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है और व्यापार को लेके नज़रिया बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ है जिस जुनून के साथ हम शुरुआत करते हैं, उस जुनून के साथ उसको हम अंजाम तक पहुँचाएं। तो आपका सवाल है कि लोग इसको लेकर नेगेटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जी सर। नेगेटिव होने के मार्केट के अंदर इसके बहुत सारे कारण हैं, जो इसके बड़े बड़े वक्ता हैं, जो इसका नॉलेज रखने वाले अभी हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर शिक्षक इसलिए बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वो लोग इस रास्ते पर आना चाहते थे कि जीवन में कोई सकारात्मक विचार उठे, कोई सकारात्मक काम मिले करने के लिए। तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को चूज किया क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी है जो 100% पॉजिटिविटी पे काम करती है, एक जुनून पे काम करती है। तो जितने इसके शिक्षक हैं जो मैंने जाना है, उसमें कुछ कारण ये भी रहते हैं फेलियर के या फिर नेगेटिव होने के, कि जब भी हम या तो बड़े हुए लीडर्स की वजह से हम नेगेटिव होते हैं कि मान लो किसी बड़े लीडर ने बताया कि मेरे को इतना साल हो गया लगे हुए, मेरे को कुछ नहीं आता। तो इसमें गलती इंडस्ट्री की नहीं होती है, गलती हमारी होती है कि हम अच्छे तरीके से उसको कर नहीं पाते या छोड़ के इधर से उधर नई नई कंपनियों में हम लोग छलांग लगाते रहते हैं। और ये किसी के भी साथ होता है। वो सक्सेस व्यक्ति तभी होगा जब वो एक सही प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपने आप को स्टेबल करेगा। तो अक्सर जो लोग नेगेटिव होते हैं वो इस चीज से होते हैं कि वो कामयाब तो खुद नहीं हो पाते और कंपनी के बारे में फिर नेगेटिव चर्चा करने लगते हैं। फिर आप किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखाने जाएंगे तो सवाल आएगा कि साहब मेरा चाचा ताऊ का है, मामा का बेटा है, वो अनसक्सेसफुल बैठा हुआ है। तो कारण उसमें गलती उनकी नहीं होती, गलती इसमें होती है हमारी कि हम लोग पूरे सिस्टम के साथ किसी भी कंपनी के अंदर काम नहीं करते। या फिर नेगेटिविटी का दूसरा कारण ये है कि कुछ कंपनी जो मार्केट में आती हैं और अपना मार्केट में आने के बाद में लोगों के अंदर नेगेटिविटी बना के चली जाती हैं कि कोई भी कंपनी आए तो बड़े अच्छे उत्साह के साथ वो आती है, जुनून के साथ आती है कि हम सपने पूरा करेंगे, लोग उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं।
लोग जीवन को अपनों से जोड़ लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी के साथ 1 महीने रह लें, 2 महीने रह लें, तो हम उनसे दिल से जुड़ जाते हैं। और यहाँ तो लोग सालों साल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लोगों के सपने उनसे जुड़ जाते हैं, लोगों की उम्मीदें उनसे जुड़ जाती हैं। और जब वो किसी भी चिटफंड होने के कारण या नेगेटिविटी के कारण या खुद को स्टेबल ना कर पाने के कारण या खुद के गलत नियमों को स्टार्ट करने के कारण जब वो बंद हो जाती हैं, तो उससे लोगों का भविष्य खराब होने लगता है। और ये भविष्य खराब जो होने लगता है, ये कुछ चंद कंपनियों की वजह से ही होता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने लगभग हिंदुस्तान के लिए एक नई बुलंदी पर पहुंचा है, एक बड़े पायदान पर पहुंचा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लोग शिक्षित भी होते हैं और लोग अच्छे अर्नर भी बनते हैं, यानी लोग अच्छे पैसा कमाने वाले भी बनते हैं। यहाँ आने के बाद हमारी जिंदगी में नई बहुत सारी चीजें आती हैं। स्किल डेवलपमेंट हमारी जिंदगी में आता है, लोगों से बात करने का व्यवहार हमारी जिंदगी में आता है, बड़े सपने हमारे अंदर आते हैं, जीवन में लक्ष्य के साथ काम करने के तरीके हमें यहाँ से आते हैं। तो अगर हम नेगेटिव होते हैं तो वो इन्वायरमेंट के कारण होते हैं कि हम लोग कौन से इन्वायरमेंट में, कौन से परिवेश में हम लोग रह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आप आ गए हैं और आप कामयाब हो जाएं, तो उसके लिए बहुत जरूरी कुछ पॉइंट है। वो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि संगत आपके जीवन का निर्माण करती है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ने वाली चीजें क्या है? कुछ नेगेटिव लोगों का आपको साथ छोड़ना पड़ेगा, 100%। जो आपको ये कहते हैं कि साहब आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते, उसमें काम, क्योंकि वो खुद तो कमाते नहीं है। ये एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, मैंने सीखी थी सोनू शर्मा जी से। बहुत अच्छे, मतलब इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े अपने आप में पायदान है। वो एक बात कहते हैं, एक बार कुछ लोग एक बहुत ज्यादा रूरल एरिया में रहते थे, ग्रामीण क्षेत्र में। तो वहां चारों तरफ अंधेरा रहा करता था, अंधेरे में रहने की उन सबको आदत थी। जब आदत थी तो उनमें से कोई एक अवेयर व्यक्ति दिल्ली जाकर के एक लालटेन लेके आ जाता है। अब जब वो अपने घर में लालटेन जलाता है तो बाकी सारे लोगों को क्या लगता है कि भाई इसके घर में लालटेन है तो वो दिल्ली जाके तो ला नहीं सकते, हो सकता है बजट ना हो। अब उनके पास 2 रास्ते हैं। जो उनके घर में उजाला एक व्यक्ति के घर में, वो उन सबके घर में उजाला 2 रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है कि वो दिल्ली जाके सारे लोग लालटेन ले आए, और दूसरा रास्ता ये है कि सारे लोग मिलकर के एक लालटेन को खत्म कर दें। तो दोस्त, यहाँ ये होता है कि जब कुछ लोगों को ये लगता है कि वो आपके बराबर ही नहीं कर सकते, आपके जैसा नहीं कर सकते, तो वो आपके प्रति नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं, आपके लिए नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर ये सारी चीजें आपकी नेगेटिविटी का कारण बनती हैं। तो अगर आप पॉजिटिव होते हैं, आप उन लोगों का साथ छोड़ दीजिएगा। साथ पाने के लिए इस इंडस्ट्री में आपको सबसे जरूरी चीज होती है, सबसे पहले खुद से मिलना। अब खुद से पूछो कि आप कामयाब होना चाहते हैं। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से सवाल करो कि कामयाबी के लिए मैं कौन कौन सी कुर्बानियां दे सकता हूं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। इसमें आपको जिन लोगों का साथ रखना है वो मैं आपको बता देता हूं, बड़ी आसान है, क्योंकि मैंने उनका साथ लिया, आज मैं इस पायदान पर हूं। मतलब जो भी कुछ है, सबसे पहला है कि आपको इस इंडस्ट्री में आने के बाद उन लोगों के टच में रहना जो इस इंडस्ट्री में सफल हुए, क्योंकि सफल व्यक्ति ही हमें सफलता का रास्ता बता सकता है, ये कारण है। दूसरा, आपको कुछ पॉजिटिव किताबों के साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत बड़े बड़े लेखक इसके ऊपर किताबें लिख चुके हैं, तो उनसे आपको टच में रहना है। अगर आप वो भी कम कर पाते हैं तो इसके ऑडियो और वीडियोस आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। ये ना मिला और पॉजिटिविटी के आपको रास्ते के वीडियोस आपको मिल सकते हैं। एशियन नंबर 1 अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, वो बहुत बड़े वक्ता हैं, एशियन नंबर 1 वक्ता हैं। उनकी वीडियो यदि आप सुनेंगे तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बोला है कि यदि यहाँ से पैसा भी ना आए, यहाँ से कामयाबी सफलता भी ना आए, यहाँ से कोई चीज नहीं मिले, तब भी मैं अपने बेटे को 6 महीने के लिए डायरेक्ट सेलिंग कर पाऊंगा। उन्हें पता है कि इसमें आने के बाद व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जाएगा कुछ बड़ा मुकाम हासिल करके आएगा। बिल्कुल सर। तो इसकी नेगेटिविटी से बचने के लिए आप अपनी टीम को भी और खुद को भी इन लोगों से जोड़ दें, इन रास्तों से जोड़ दें, आपकी कामयाबी हमेशा आपके साथ रहेगी। बिल्कुल। तो यदि इस प्रकार से आप नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, अपनी टीम हमारी सुरक्षित रहे, सेफ रहे, वो नेगेटिविटी में कभी ना जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उनको उन चीज़ों से टच रखिएगा जिन चीज़ों से वो सीख करके आगे बढ़ सके, जिनसे उनको पॉजिटिविटी मिल सके। तो हमारे बुक्स हुए, कुछ सक्रिय अपलायन हमारे साथ में हुए, या इसके सक्सेस या सफल जो लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए वो हुए, या उनके साथ में जैसे मान लीजिए हमारे पास बिल्कुल कोई साधन नहीं कि हम कैसे पॉजिटिव रहें, तो आप उनकी खुद क्लास लीजिएगा, उनके साथ आप मिलिए और उनको बताइए कि कैसे आप पहुंच सकते हैं। यानी वो आपके इन्वायरमेंट से निकल करके दूसरे इन्वायरमेंट में नहीं जाना चाहिए। कामयाबी पाने के लिए सबसे पहला सिद्धांत ये भी होता है जी। तो इस तरीके से यदि हम चलेंगे तो जरूर हम लोग एक शिखर तक पहुंचेंगे। और मेरा तो लोगो और लाइन भी एक ही है कि मिलेंगे शिखर पर। तो बाकी इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग अपने सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष जी आपका कि आज आपने यहाँ लोगों के लिए या खुद के लिए या सबके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, और जो शुरुआत की है ये आपको मुकाम तक लेकर के जाएगी। तो मैं आप सबसे एक बार धन्यवाद चाहूँगा।
और आप सबको बोलूँगा कि एक बार धन्यवाद दें अपने दिल से विशेष जी को, कि बहुत छोटी सी उम्र में, अभी जो 19 के नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है ये सेशन शुरुआत करके। धन्यवाद, नमस्कार।